स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबतु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। आपको जो ये आनंद मिल रहा है इस मृत्युलोक में, मृत्युलोक की ये परम पावन धरा ब्रजभूमि, उसमें भी श्री वृंदावन धाम, ये वृंदावन धाम साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। देवी भागवत में लिखा है कि प्रलय काल के समय जब सब कुछ डूब जाता है तो काशी वृंदावनम बिना, काशी और वृंदावन प्रलय काल के समय भी नहीं डूबता। ये वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के ऊपर विराजमान है और काशी भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर विराजमान है। प्रलय काल के समय भगवान शंकर त्रिशूल ऊपर उठा देते हैं तो काशी नगरी सुरक्षित रहती है और भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र से इस ब्रजभूमि वृंदावन को उठा देते हैं तो यहाँ के लोग भी सुरक्षित रहते हैं। बस इस नई सृष्टि नए युग का जब प्रारंभ होता है तो लोगों की मानसिकता, उनके विचार बदल जाते हैं, लोग वही रहते हैं, यहाँ पर रहने वालों का विनाश नहीं होता। क्योंकि ये वृंदावन ये सामान्य भूमि नहीं है। आप देखेंगे जैसे ही वृंदावन में पग रखते होंगे, प्रवेश करते हैं होंगे, वैसे ही मन परिवर्तित हो जाता है, भाव परिवर्तित हो जाता है, प्रिया प्रियतम के रंग में रंग जाते हैं। यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु, यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। इस वृंदावन धाम में प्रवेश करते ही आप स्वयं सच्चिदानंद रूप में हो जाते हैं। हमारे दादा गुरु प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की ग्रंथ में उल्लेख है, कहा करते थे कि अगर नमक की खदान में कोई ऊंट गिर जाए तो 100-200 वर्ष के बाद वो भी नमक ही बन जाता है। उसी प्रकार से इस वृंदावन धाम में प्रवेश करते ही सच्चिदानंद रूप हो ही जाता है, लेकिन कहीं 3 रात तक वास कर ले तो श्री कृष्ण रूप ही हो जाता है। महाराज सच्चिदानंद श्री कृष्ण रूप ही हो जाता है। श्री कृष्ण का स्वरूप ही हो जाता है। लिखा हुआ है कि भगवान की कथा सुनने वाला, भगवान की कथा का अनुमोदन करने वाला और भगवान की कथा को कहने वाला, ये तीनों उसी प्रकार से पवित्र हो जाते हैं जिस प्रकार से भगवान के चरणों से निकली भी गंगा। अच्छा, गंगा स्वयं तो पवित्र होती ही है, लेकिन गंगा जी का जो स्पर्श करता है, अवगाहन करता है, वो भी पवित्र हो जाता है। सुनने वाला, भागवत की कथा को सुनने वाला, ब्रजभूमि में आने वाला स्वयं तो